जिन्होंने इस बात को देखा भी, परखा भी और इसको रिपोर्ट भी किया। उमर यकूब, बहुत शुक्रिया। उमर यकूब, इसका पेश मंजर और पस मंजर थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर हम इस पर आगे गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए बिलाल साहब, गुज़िश्ता मंथ तकरीबन 13 तारीख को एक बच्चा लाहौर की एक सोसाइटी से अगवा हुआ और वो ऐसी सोसाइटी है जो बड़ी सेफ समझी जाती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से 2 मोटरसाइकिल सवार एक 5 साल के बच्चे को अगवा करके ले गए और ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया। मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि इस केस को रिपोर्ट नहीं किया, वरना ये केस खराब हो जाता। पुलिस इस केस को सॉल्व करने पर लग गई, सीआईए को केस सौंपा गया, तो आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ मिलना शुरू हुई। पहले सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो चेन बनाएगी कि वो जो मुलजिमान थे, जो अगवाकार थे, वो बच्चे को लेके कहाँ गए। तो जो डेड एंड था, जो आखिरी पॉइंट था, वहाँ तक की फिर सीडीआर्स निकलवाई गई, लोकेशंस ली गई। तो पुलिस ने इस केस पर काफ़ी दिन काम करती रही, लेकिन कोई बाकायदा उन्हें क्लू ना मिला। लेकिन जैसे ही पुलिस ने फिर उस फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके सीडीआर्स निकलवाना शुरू किए, तो उनमें पुलिस को एक खातून जो कि उस बच्चे की सौतेली नानी थी, उस पर डाउट हो गया कि ये फ़ोन पे मुसलसल बात करी है 2-3 नंबर्स पर और इसकी कोई नकलो हरकत जो है मशकूक है। लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में नहीं लिया और उसको वॉच करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही जो अगवाकार थे उन्होंने जो तावान का मुतालबा किया, वो तावान पे इनकी डील होती रही। 10 करोड़ रुपया मांगा गया, 1.5 करोड़ रुपये में डील डन हो गई। लेकिन अगवाकारों ने 1.5 करोड़ के बाद भी बच्चा वापस करने से इनकार कर दिया। तो पता चला वो 5 करोड़ पे आके वो मतलब उन्होंने डेडलॉक लगा दिया कि 5 करोड़ रुपया मिलेगा तो बच्चा देंगे, वरना नहीं। जब उसके पेरेंट्स ने 5 करोड़ रुपया अरेंज करना शुरू किया, तो एक इंकशाफ पुलिस को ये हुआ कि जो घर के अंदर चीज़ें बिकना शुरू हुई हैं, जो अरेंज होना शुरू हुई हैं तावान के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन अगवाकारों तक कैसे पहुंच रही है। तो पुलिस को मजीद डाउट हो गया कि ये खातून की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस ने उस खातून की कन्वर्सेशन जिसके साथ हो रही थी, उनकी लोकेशंस निकलवा के बड़ी मुश्किल से उस बच्चे तक पहुंचे और उस बच्चे को बाजियाब कराया। और जो अगवाकार थे 2, उनके साथ पुलिस का मुकाबला हुआ और पुलिस ने उन दोनों को मुकाबले में मार दिया। बाद में जब इस खातून को पकड़ा गया, तो इस खातून से जब पूछा गया कि तुम इस केस में मुलविस थी, तो पहले तो ये मतलब इतनी पक्की खातून थी कि इसने अपने पैरों पे पानी अभी तक नहीं पड़ने दिया। वो तो कह रही है कि ये सिर्फ उनका प्लान था, ये मेरे दोस्त थे, लेकिन इस अगवा के मंसूबे में इसका कोई किरदार नहीं है। लेकिन इस अगवा का मंसूबा बनाने में ये बाकायदा मास्टरमाइंड थी, सारी प्लानिंग इस खातून की थी। इस खातून की उम्र 25 साल है, इसने एक 60 साल के शख्स के साथ शादी की थी। उस शख्स की दूसरी शादी है, उसने इस खातून के साथ निकाह किया था, लेकिन ये दौलत की लालची थी। इसने अपने एक दोस्त के साथ, जिसके साथ काफ़ी अरसे से इसका ताल्लुक था, उसके साथ ये प्लानिंग कर रही थी कि किसी तरह से ये पैसे हथियाएंगे और उसके बाद बैरून मुल्क जाकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो पैसे हथियाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। चूँकि इसका जो हस्बैंड है वो ज़मींदार है, उसके पास ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन वो कोई ऐसी सॉलिड प्रॉपर्टी इसको नहीं दे सका था जिससे ये पैसा ले सकती। वो सारी उसके मरने के बाद तो शायद उसको मिल जाती, लेकिन उसके जीते जी तो उसको नहीं मिल रही थी। फिर इसने ये प्लान किया कि क्यों ना मुझे ये बताइए कि खातून जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये खुद बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता, ये इतनी क्लेवर, ये इतनी शातिर किस तरह से है? बहुत ज्यादा तो नहीं, इसने मैट्रिक किया हुआ है और मैट्रिक के बाद ये मतलब इतनी शार्प माइंडेड है। इसने इस तरह की प्लानिंग सारी इसने खुद की है। इस लड़के के साथ जो अगवाकार था, जिसका नाम शहबाज है, इसके साथ इसकी शादी को कितना अरसा हुआ? अता जो इसका शौहर है, उसकी ये दूसरी शादी। अता की उम्र आप फरमा रहे हैं 60 साल, इसकी शादी को महविश के साथ कितना अरसा हो गया? तकरीबन कुछ 6 से 6.5 साल हो गए। अता से भी इसके 2 बच्चे हैं, मतलब इसने 6-6.5 साल इंतजार किया कि किसी तरह से बड़ा माल इसके हाथ लग जाए, लेकिन वो नहीं लग सका। तो उसके बाद इसने फिर प्लानिंग की कि क्यों ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने मैं मुबैना तौर पे, मैं मुबैना का लफ्ज अपनी तरफ से डाल रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि इस बात को भी सेंसर किया जाए, क्योंकि हम खातून की शक्ल आती है, बच्चे की आती है, हम उसे फेड कर देते हैं। ये जुमला पता नहीं हम क्यों फेड नहीं करते कि इसका दोस्त था वो आदमी। मतलब एक हम इंतहाई नाकिस रिश्ते की बात करें मेरे ख्याल में, मैं मुबैना तौर पे कहता हूँ, फिर वो 8 मार्च वाले सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये खातून अगर जाती अपने उस दोस्त के साथ पाकिस्तान छोड़ के, तो पीछे जो 2 बच्चे हैं इसके, वो किसके पास छोड़ के जाती? सर, जब इतना बड़ा वो जुर्म करने जा रही थी, उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि वो क्या करने जा रही है, तो बच्चों की कहाँ फिक्र होनी। ये बच्चे तो सिर्फ उसकी प्लानिंग का हिस्सा थे कि उसने अमीर होना है।
वो एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक था खातून का, जहां पर खाने के लिए भी दो वक्त की रोटी पूरी नहीं होती थी। तो उन्होंने ये प्लान किया था। इसमें शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि इसमें मैं ये बात पता है उमर आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इस सारे वाकये में किसी शख्स ने इस औरत को कहा है, एक औरत उसका दोस्त था, किसी ने इसको मां का दर्जा नहीं दिया। जो अपने बच्चों की मां नहीं बन रही, वो किसी के बच्चे की मां या नानी कैसे बन सकती है? मैं आपका ममनून हूं, लेकिन सबसे पहले मैं हुजूर आपकी तरफ आता हूं।